चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम भारत के सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी एजुकेशनल फिनोमिनन के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खान सर की। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे सैशे इकोनॉमिक्स और डिजिटल ट्रस्ट ने मिलकर हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल जड़ से हिला के रख दिया है। अब जरा इस चौंकाने वाले सवाल पर गौर कीजिए। सोचिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आने वाले एक साधारण से छात्र जो कभी अपनी एनडीए की परीक्षा में फेल हो गए थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज उनके यूट्यूब चैनल पर 24 मिलियन, जी हाँ 2.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और कैसे उन्होंने उन बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों को कड़ी टक्कर दे दी जिनके पास करोड़ों अरबों की फंडिंग थी। मतलब ये कोई आम सफलता की कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा मास्टर क्लास है। और इस पूरे गेम को समझने के लिए हम इन 5 रणनीतिक स्तंभों पर चर्चा करेंगे। पहला, द कोचिंग इंडस्ट्री प्रॉब्लम। दूसरा, एजुकेशन इन अ सैशे। तीसरा, द कल्चरल रेजोनेंस लूप। चौथा, वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द कोचिंग इंडस्ट्री प्रॉब्लम। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात करें तो यहाँ कीमतों का भारी अंतर आपको हैरान कर देगा। एक तरफ वो ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनकी सालाना फीस 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक होती है। मतलब एक आम भारतीय परिवार के लिए तो ये रकम उनके 6 महीने या साल भर की एक पूरी कमाई के बराबर है। ये एक ऐसी बड़ी दीवार थी जिसने मध्यम और गरीब वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा से कोसों दूर रखा हुआ था। और इसके ठीक विपरीत खान ग्लोबल स्टडीज के कोर्सेज शुरू होते हैं सिर्फ 200 रुपए से, लिटरली 200 रुपीज। और यही वो प्राइस गैप है जिस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एजुकेशन इन अ सैशे। असली खजाना पिरामिड के निचले हिस्से में है। ये बहुत ही मशहूर लाइन सी के प्रहलाद ने अपनी किताब में कही थी। आपको याद है 1980 के दशक में क्या हुआ था? सी के रंगनाथन ने चिक शैम्पू को महंगी बोतलों से निकालकर 1-1 रुपए के छोटे छोटे सैशे में पैक कर दिया था और पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। बिल्कुल उसी तरह खान सर ने इस थ्योरी को एजुकेशन पर लागू किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सरकारी नौकरी के सपने को बड़े और महंगे कोचिंग सेंटर से निकाला और उसे एक बेहद सस्ते अफोर्डेबल डिजिटल सैशे में पैक कर दिया। है ना कमाल का आइडिया? अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये एक बहुत ही तेज और बिना किसी समझौते वाली जर्नी को दिखाती है। 2019 में खान जीएस यूट्यूब चैनल की शुरुआत होती है। फिर 2020 में ठीक कोरोना महामारी के दौरान खान सर ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया जाता है। लेकिन इसमें 2024 का पॉइंट सबसे अहम है। उन्होंने 107 करोड़ रुपए के एक भारी भरकम कॉर्पोरेट बायआउट ऑफर को सीधे ठुकरा दिया। आप सोच रहे होंगे क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनका ये अफोर्डेबल एजुकेशन का मॉडल किसी बड़ी कंपनी के मुनाफे की भेंट न चढ़ जाए। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द कल्चरल रेजोनेंस लूप। आज के दौर में ट्रस्ट कैसे काम करता है? डेटा साफ दिखाता है कि आज 68% लोग इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स की रिकमेंडेशन पर भरोसा करते हैं, जबकि सिर्फ 32% लोग ही बिना चेहरे वाले उन ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट विज्ञापनों पर विश्वास करते हैं। ये डिजिटल ट्रस्ट में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है और यही वजह है कि एक फाउंडर के चेहरे के साथ एक असली और जमीनी अप्रोच किसी भी करोड़ों की मार्केटिंग कैंपेन को बड़ी ही आसानी से धूल चटा सकता है। तो आखिर उनका टीचिंग फॉर्मूला है क्या? इसमें शामिल है एकदम बोलचाल वाली हिंदी और बिहारी लहजे का इस्तेमाल, पढ़ाई के बीच बीच में बढ़िया चुटकुले और ह्यूमर ताकि बच्चों को बिल्कुल बोरियत न हो, और सबसे खास बात, असल जिंदगी के उदाहरण जैसे भूगोल पढ़ाते वक्त किसी देश के आकार को सीधा पराठे से कंपेयर कर देना, या फिर अर्थशास्त्र में महंगाई जैसी मुश्किल चीज को समझाने के लिए छेद वाली बाल्टी का उदाहरण देना। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा स्टूडेंट सेंट्रिक कल्चरल रेजोनेंस लूप बनाती हैं जो सीधे ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्रों के दिल से जुड़ता है। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। ये 4 कदम का जो पाइपलाइन मॉडल है ना, ये उनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाता है। स्टेप 1, टॉप ऑफ द फनल, यानी यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त वीडियो। स्टेप 2, जो छात्र और गहराई से पढ़ना चाहते हैं वो उनके लो कॉस्ट ऐप पर आ जाते हैं। स्टेप 3, फिजिकल ट्रस्ट बनाने के लिए बेहद सस्ती किताबें जो वो खुद छापते हैं। और स्टेप 4, प्रीमियम अनुभव के लिए ऑफलाइन सेंटर्स। सबसे बड़ी बात, इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक हर टच पॉइंट पर उनका सीधा कंट्रोल है।
और अब इस विशाल नंबर को देखिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, ये खान ग्लोबल स्टडीज ऐप के डाउनलोड्स की संख्या है। 1 करोड़। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबसे पुख्ता प्रमाण है कि उनका ये जो सेल्फ सस्टेनिंग कन्वर्जन इंजन है वो कितने बड़े पैमाने पर और कितनी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। और यही पूरी स्थिति हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सैशे, इकोनॉमिक्स और कल्चरल रेजोनेंस मिलकर भारत की एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से डिसरप्ट कर सकते हैं, तो पिरामिड के निचले हिस्से में काम करने वाली अगली कौन सी इंडस्ट्री इस क्रांति का शिकार बनेगी? क्या ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट प्लेबुक अब सच में पुरानी और अप्रचलित होती जा रही है? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।